बहुत सारे कान काट के ले जा रहे हैं। कान काट के ले जा रहे हैं? हाँ, ये नीचे का काट के ये निकाल के वो ले जा रहे हैं। चैन कड़े सब ले गए, पुलिस वाले बन के आए। उन्होंने बोला हम पुलिस वाले हैं, चार आए संड मुसंड इतनी मोट चैन पर रखी थी, ले गए सब कुछ। मैंने तो छीन लिया, उनके मोटर बैग में बैठ गई मैं आगे से। चोर तो सभी जगह बैठे हैं, चोर डाकू सब जगह हैं। बड़ी बूढ़ी सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रही थी, उनके चैन छीन लिया, किसी का कुंडल छीन लिया, वो बेहोश हो गई, उनके दोनों कान फट गए। मैं भी नाइट शिफ्ट जॉब करती हूँ, तो मैं 3-4 बजे आती हूँ। लेडीज़ की सेफ्टी को मैं बिल्कुल ही पॉलिटिकल जोड़ूंगी, क्योंकि बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। लोग महसूस रियली कर रहे हैं इस चीज़ को। बेटा मैं तो बिंदास कहीं भी जाती हूँ, मेरे को तो कुछ डर नहीं लगता। ऊपर वाला साथ है, नीचे झांसी की रानी है। अच्छा, और क्या डर किसी से। जैसे चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो जा रही हैं, फोन छीन करके बदमाश चले जा रहे हैं। अरे हर जगह रहते हैं बेटा, कहाँ पकड़े। हाँ, माँ के 4 बच्चे होते हैं ना, 2 तो नाम कमा देते हैं, 2 नाम गवा देते हैं, तो क्या करें फिर। हम जैसे लेडीज़ हैं ना, हर कोई दबा नहीं सकता। जो झांसी की रानी होगी ना, सालों को तो ऐसे तैसे हम ही कर देंगे। जब चोरी होता है ना, ऐसे करते इकट्ठे हो जाते लोग। हाँ। अब तुम्हें लगेगा कि नहीं ये भीड़ इकट्ठे हो रहे, बट उसके बीच में वो तुम्हारा बैग काट के पर्स निकालते ये लोग। मैम क्या नाम हुआ आपका? साक्षी गुप्ता। साक्षी, देखिए तमाम ऐसी घटनाएं इस इलाके में निकल करके सामने आ रही हैं कि महिलाएं चलती हैं तो उनके पर्स छीन करके बदमाश चले जाते हैं, चेन छीन करके चले जाते हैं। हाँ। तो आपको सुरक्षित महसूस होता है इधर? अभी तो है, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को 3-4 महीने हो चुके हैं, तो यहाँ अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बाकी तो पुलिस है, ये पेट्रोलिंग होती है नाइट में। मैं भी नाइट शिफ्ट जॉब करती हूँ। अच्छा। तो मैं 3-4 बजे आती हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम रहा नहीं है। योगी जी पहली पसंद है? हाँ, ऑब्वियसली वो तो है ही है। अच्छा। वो तो हमारे यूपी की सरकार उन्हीं के हाथ में है, तो वो तो प्रायोरिटी है ही। उन्हीं के बाद इतनी सिक्योरिटी अच्छी हुई, अदरवाइज पहले कहाँ थी। पहले तो दिन दहाड़े गुंडागर्दी भी होती थी, आपको भी पता है। लेकिन उनके आने के बाद से तो है, काफ़ी सेफ्टी है। एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ यही, मंगल बाजार में हुआ। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए, वो कह रहे कि नहीं ये हमारे जगह इलाके में नहीं, आप दूसरे इलाके में जाए। और वहाँ पे ज़बरदस्ती उन्होंने हमसे ये लिखा है कि आपसे मिस हुआ है, वो चोरी नहीं हुआ है, आपसे गलती से गिर गया है कहीं फ़ोन। अच्छा। इसके बाद हमारे फ़ोन गया और बैग में पर्स भी थे, ATM कार्ड, आधार कार्ड, एवरीथिंग वो भी गए साथ में। बट हमारा कोई एक्शन नहीं लिया गया उसके ऊपर। उल्टा हमें ही बोल दिया कि आपसे गिर गया करके आप ये लिख दीजिए लेटर पे। हम कहाँ तक भागते रहे। हम आम आदमी, हम ऑफिस घर ये सब हमें देखना, तो हम कहाँ तक भागेंगे इसके चक्कर में। जब चोरी होता है ना, ऐसे करते इकट्ठे हो जाते लोग। हाँ। अब तुम्हें लगेगा कि नहीं ये भीड़ इकट्ठे हो रहे, बट उसके बीच में वो तुम्हारा बैग काट के पर्स निकालते ये लोग। यही मंगल चौक? हाँ, यही मंगल चौक में। इवन वहीं पे प्लास्टिक का शॉप है, वहीं पे मेरी चोरी हुआ था। बहुत सारे कान काट के ले जा रहे हैं। कान काट के ले जा रहे हैं? हाँ, ये नीचे का काट के ये निकाल के वो ले जा रहे हैं। तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है गाजियाबाद? ना, बिल्कुल है ही नहीं। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि नहीं महिलाएं बहुत सुरक्षित है। कौन बोल रहे हैं? योगी जी। अरे बहुत सारी जगह नहीं है। हाँ। कोई बस में चढ़ रहे, कोई ऐसे आ रहे बैग छीन के ले जाएंगे, अभी गले से निकाल के ले जाएंगे। हाँ, योगी तो बोल रहे हैं, योगी को तो क्या पता कहाँ पर है, गलियों में। ये बात है। बदमाश सारे जगह फैले हैं, गाजियाबाद में ही थोड़े ना, साथ दिल्ली में देखो। मेरे तो दिल्ली में दिन दाड़े हो गया था मेरे साथ। हाँ, न्यूज में भी आया। तो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में वो भी सुदान सिंह पार्क के सामने। अच्छा। हाँ, चेन चोरी हो गई थी? चैन कड़े सब ले गए, पुलिस वाले बन के आए। 2010 की बात है ये। गेम चल रहे थे, कॉमनवेल्थ गेम, नेहरू स्टेडियम में। कॉमनवेल्थ गेम्स? हाँ, उन्होंने बोला हम पुलिस वाले हैं, चार आए संड मुसंड इतनी मोट चैन पर रखी थी, ले गए सब कुछ। मैंने तो छीन लिया, उनके मोटर बैग में बैठ गई मैं आगे से। हाँ, वो तो मजबूत निकले, खींच के उसको पकड़ के मारा भी है। तो उनको सभी जगह है भैया, चोर तो सभी जगह बैठे हैं, चोर डाकू सब जगह हैं। योगी हर जिले उसमें तो नहीं बैठेगा ना, इतना बड़ा स्टेट है, कितना बड़ा स्टेट है। आप लोग भी तो आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा है। तो हर पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए, ताकि होना चाहिए, पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए ना। अब इतनी भीड़ भाड़ जगह है, अब कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना। सफाई अभियान चल रहा है, थैला भर भर के यहीं पे रखते, वो थोड़ना आएंगे। वो जो भी यहाँ का यह मेला होगा वो थोड़ना जरूरी है। आदमी को अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो प्रशासन कोई काम नहीं कर रही। अगर पुलिस की गश्ती बढ़ जाए, बढ़ाना चाहिए। वो तो बढ़नी चाहिए, लेकिन हर आदमी को अपना भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपना ध्यान रखना चाहिए। मार्केट में आते हैं तो मैम, ऐसी तमाम घटनाएं, चेन स्नैचिंग की, पर्स छीन करके महिलाओं की भाग जा रहे हैं बदमाश, ऐसे सामने आ रहे हैं, तो क्या गाजियाबाद में महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या?
नहीं है, लेकिन होना भी चाहिए। ये चीज़ बहुत गलत है जी। निकलते पड़ते कोई भी जाता है, जैसे बच्चे चले जाते हैं, बड़े बूढ़े चले जाते हैं। अभी तो मेरे यहाँ शक्तिखंड 4 में ही हो चुका है। बड़ी बूढ़ी सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रही थी, उनके चैन छीन लिया, किसी का कुंडल छीन लिया, वो बेहोश हो गई, उनके दोनों कान फट गए। ये चीज़ नहीं है। इस चीज़ के लिए यहाँ पर लेडीज़ सुरक्षा नहीं है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो क्या उत्तर प्रदेश में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी तो कह रहे हैं कि नहीं, हम महिलाओं के योगी जी बस अपने लिए कह रहे हैं, बाकी और किसी के लिए नहीं कह रहे। हमारे यहाँ मार्केट में आके देखे तब पता चलेगा। वही महिलाएं बता रही थी कि तमाम उनके साथ चेन स्नैचिंग की समस्याएं हुई हैं। अक्सर होती रहती है। अगर तुम हर दूसरे दिन मोहल्ले में भी पूछोगे ना, तुम्हें मिल जाएगा कि किसी ना किसी की चैन गई। अब तो गलियों में चोरी, नॉर्मली गलियों में चोरी शुरू हो गई। अभी मोटरें उतार के लेके जा रहे हैं, लोगों के कपड़े डले पड़े हैं, वो उठा के लेके चले जा रहे हैं। तो पुलिस की गश्ती नहीं होती है क्या? पुलिस होती है, पर वो अपनी गप्पों में लगी रहती है, कोई मतलब इतना वो नहीं होता है। जिसके पास कहाँ टाइम है इन बातों का। तो पुलिस तो जनता के लिए ही बनी है ना, तो वो ठीक है, वहाँ तक कोई पहुँचे, कौन बवाल ले अपनी जान पे पुलिस तक पहुँच के? कौन बवाल ले? पुलिस पे जाना तो बवाल है। अच्छा, पुलिस पे जाना बवाल है टोटल। बेटा यस मैम। मैं तो बिंदास कहीं भी जाती हूँ, मेरे को तो कुछ डर नहीं लगता। ऊपर वाला साथ है, नीचे झांसी की रानी है। अच्छा, और क्या डर किसी से? जैसे चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो जा रही हैं, फोन छीन करके बदमाश चले जा रहे हैं। अरे हर जगह रहते हैं बेटा, कहाँ पकड़े। हाँ, माँ के 4 बच्चे होते हैं ना, 2 तो नाम कमा देते हैं, 2 नाम गवा देते हैं, तो क्या करें फिर? लोग बाग तो कह रहे हैं कि योगी सरकार फेल हो गई है महिलाओं की सुरक्षा में। नहीं बेटा, उससे बहुत बदलाव आया है। हाँ। मोदी से बहुत बदलाव आया है। चोर वोर तो ये तो होते रहते हैं, हम जैसे लेडीज हैं ना, हर कोई दबा नहीं सकता। जो झांसी की रानी होगी ना, सालों को तो ऐसे तैसे हम ही कर देंगे, ऐसे कुछ नहीं है बेटा। महिलाओं को सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है? वो तो अपने आप सुरक्षित है। अगर जो लेडी अपने आप पे हिम्मत रखेगी ना, सब कुछ। तब से तो बहुत बदलाव आया है, जब से ये मोदी सरकार आई है तब से तो बहुत बदलाव है बेटा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं योगी सरकार फेल हो गई है महिलाओं की सुरक्षा के। एक चोर रहता है, वो दूसरे को चोर ही बोलता है। ठीक है, मैं चोर हूँ ना, तो मैं तेरे को भी बोलूँगी तो चोर है। एक वो तो चोर ही है, उसने क्या करा कुछ? माधुरी दीक्षित को नचा रहा है 1-1 करोड़ में। कुछ गरीब बच्चों को दान करो, कुछ खिलाओ। जो अभी गवर्नमेंट है योगी जी की, तो बहुत फ़र्क है इस चीज़ का। बहुत सेफ महसूस करते हैं। आज का टाइम में हम रात में भी इवन ग्रेटर में वहीं से भी आ रही हूँ, तो आराम से 1 बजे 2 बजे भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं भी वैशाली हो कहीं भी आ रहे हैं, पूरे गाज़ियाबाद में घूम रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले तो मुश्किल था। मतलब अखिलेश यादव जी की सरकार में हाँ मुश्किल बिल्कुल, था? हाँ बिल्कुल। लेकिन अखिलेश यादव क्योंकि ये इस सेफ्टी को, लेडीज़ की सेफ्टी को मैं बिल्कुल ही पॉलिटिकल जोड़ूंगी, क्योंकि बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। लोग महसूस रियली कर रहे हैं इस चीज़ को। अखिलेश यादव तो बार बार लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हैं कि नहीं योगी जी तो बस बुलडोजर से काम चला रहे हैं। हाँ, तो क्या करेंगे अखिलेश यादव जी? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, वो बस भाषण दे सकते हैं। बट आप पब्लिक को क्या आपने दिया है, तो वो आपने इतने बात करी होगी लोगों से, तो वो वही चीज़ वो एक्सप्रेस करेगी। पब्लिक को क्या चाहिए? जो आप दे रहे हो, हमें मतलब नहीं है कि योगी जी और अखिलेश जी हैं। आप पब्लिक को क्या दे रहे हो, उन्हें उनसे मतलब है। अब हम फील करते हैं, अभी हम ज़्यादा सेफ फील करते हैं। मतलब खुश हैं आप योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से? बिल्कुल 100%। खैर बहुत ज़्यादा खुश। पहले और अब में तो इस मामले में बहुत अंतर आया है, नो डाउट। 24 में कौन प्रधानमंत्री? बिल्कुल योगी जी प्रधानमंत्री हैं? बिल्कुल, नो डाउट। प्रधानमंत्री मोदी जी 24 में बिल्कुल। अच्छा, तुम कह रहे हैं मोदी जी, तो भाई दिक्कत होगी। भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी, मैडम जी कह रही योगी जी, तो यही लड़े होगी आपस में अभी। अच्छा, तो बने कौन? तो केजरीवाल का भी एक नया ऑप्शन चला आया। वो दारू बेचेगा। वो हैं? क्या हो गया? वो दारू बेचेगा फ्री में। अच्छा, Buy one get one। बाय वन गेट वन। ठीक है, मे भी उन्हें भी लोग सपोर्ट करेंगे बाय वन गेट वन वाले। कुछ पब्लिक एक बात मैं कहना चाहूँगा, हालांकि मैडम से बात से मैं सहमत हूँ जी। भाई सरकार जो है चाहे किसी की भी हो, हर आदमी सुरक्षित होना चाहिए जी। सरकार चलती है प्रशासन से। प्रशासन अगर मजबूत होगा तो सरकार मजबूत होगी। प्रशासन यहाँ का बिल्कुल बिल्कुल बेकार हो गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे, अभी भी मैडम से मैं सुन रहा था, मैं भी देखता हूँ, चलता हूँ, आए दिन रोज़ लेडीज़ों की चैन छीनना, सुबह लेडीज़ वॉकिंग करने जाती हैं, झपट मार कुंडल छीनना उनके। मैं न्यूज़ भी पढ़ता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ। मैं जब पढ़ता हूँ इन चीज़ों को तो मुझे बड़ा दुख होता है।
हमारी माताएं बहनें बाहर निकलती हैं घूमने के लिए, उसमें वॉकिंग करने को निकलती है, उनके गैल में ये हादसा घटता है, तो कहाँ लेडीज़ सुरक्षित है यहाँ? मैं तो मानता नहीं सुरक्षित है यहाँ लेडीज़ यहाँ हैं। तो मतलब गाजियाबाद सुरक्षित नहीं है आप मान रहे हैं? सुरक्षित कहाँ हूँ? अभी की बात कह रहे हो आप? कल की बात है, मॉर्निंग की। पूर्व विधायक की मदद के वो छीन लेगी चैन। बुलंदशहर, मैं आपको बता दूं घटनाक्रम पूरा। बुलंदशहर के विधायक हैं, उनकी माताजी सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकली थी और शाम हो गई, वो पूरी लहूलुहान हो गई थी, उनके कान के दोनों कुंडल छीन करके बदमाश लेके चले गए थे। ये है पूरा मामला। पूर्व विधायक की मदद की, आम जनता तो क्या हाल होगा यहाँ? आम जनता क्या हाल होगा? आप एक बार ये चीज बताना कि ये पहले की गवर्नमेंट थी तब क्या क्या होता था, ये बताना। अभी तो कुंडल छीने जा रहे हैं, मैं ये मानती हूँ, पहले तो वो कुंडल के साथ औरत को ही उठा लिया जाता था। आपसे कि पहले या मैं सरकार किसी की भी हो, क्राइम रेशियो देखी जाती है पॉपुलेशन के हिसाब से। ऑल ओवर इंडिया में आपका क्राइम रेशियो क्या है उत्तर प्रदेश का, वो देखा जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से। आप अनुपात कैसे निकालते हैं? बिहार का अनुपात निकालिए क्राइम रेशियो, उत्तर प्रदेश का निकालिए क्राइम रेशियो पॉपुलेशन के हिसाब से। कितना पॉपुलेशन है? एनसीआरबी के आंकड़े आए थे, उसमें भी उत्तर प्रदेश कंट्री में आपको छुटपुट घटनाएं होती रहती है। आप हर जगह पुलिस नहीं बैठ सकती है। पहली बात, हम अपनी सोच में बदलाव ला सकते हैं। हर जगह घर घर में पुलिस नहीं देगी। रेशियो निकाला जाता है, क्राइम रेशियो। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, क्राइम रेशियो अगर निकालोगे एज ऑन डेट, आज के डेट में प्रेजेंट डे, तो क्राइम रेशियो 5 से 6% है पूरे इंडिया में, उत्तर प्रदेश का योगी सरकार में। मतलब योगी जी ठीक काम कर रहे हैं। बिल्कुल, योगी जी बहुत अच्छा काम। नहीं, मैं एक रिसेंट की, मेरे खुद के अभी 3 महीने पहले मोबाइल चले, कुछ इलेक्शन था, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मेरी उम्र 50। अभी क्या लॉ एंड ऑर्डर अभी क्या चीज़ है, मैं बताती हूँ एक चीज़ कि अभी 3-4 महीने, उस दिन इलेक्शन था, ऐसे हर जगह पुलिस होती है, और ये पे उस दिन उसे चोर को मालूम है कि आज कोई नहीं है, तो मैं भी आदत है, हैबिट है, वॉक करती हूँ बात करते हुए, तो मोबाइल लेके गया, तो मेरे को ये चीज़ वही देखा हमें हर जगह, तब ध्यान है, आज तो इलेक्शन है, आज तो सारे ड्यूटी पे गए हुए हैं, और इन्हें भी आज मौका लगा है। मतलब ये सोचो कितना फर्क है इस चीज़ का। पढ़े लिखे लोग लाओ, संतों से कुछ नहीं होगा इस देश में। साइंटिस्ट लाओ, पढ़े लिखे लोग लाओ जी। ये संत जो एक चेहरे के कपड़े पहन के तिलक लगा के कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं बनने वाला। हमारे यहाँ जब ये स्वतंत्रता संग्राम के अंदर लड़े थे ना लोग, तो उनको फांसी चढ़ी थी, उनके घर नहीं रह गए थे, क्योंकि घर के अंदर तो बहुत लोग रहते हैं। तो जिसने कत्ल घर गिराने की बात मतलब बुलडोजर पे आप बात कर रहे हैं? तो ऐसे थोड़ा ना किसी का घर गिरा दोगे आप। एक गुनाहगार है, तो बुलडोजर अंकल हमारे आपके कहाँ गिर रहे हैं? जो गलत करे उन पे नहीं बेटे, ऐसे सोचो ना, आपका घर वालों ने गलत नहीं किया ना। जिसने मोबाइल, एक सेकंड वाले भी तो मजे ले रहे हैं ना, उन्होंने कौन सा जगह कंप्लेंट किया? वो कोई नहीं, मैं मजे नहीं ले रहा, मैंने घर से निकाल दिया बच्चे को, तो ऐसे नहीं अभी कोई नहीं तो भाई उसमें तो जाओगे, सारे फंसोगे। फंसाओ ना, कोर्ट से लो, फिर कोर्ट में जाओ ना, फिर हाँ तो कोर्ट में जाओ ना, ऐसे थोड़ा ना गिराओगे। हो रही है ना, कुंडों में हमें फर्क क्या रह गया? बिना कोर्ट के आपके गिरा दोगे। और योगी जी के पास तो, योगी के ऊपर तो बहुत सारे मुकदमे थे, मुकदमे वापस ले लिए। हाँ तो क्या मुकदमे सारे वापस ले लिए योगी ने? किसके मुकदमे वापस ले लिए? अपने ही ले लिए उसने। नहीं, योगी आदित्यनाथ के ऊपर अपने मुकदमे खुद सांसद थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुकदमे वापस हुए। क्या आरोप था योगी जी पे? क्या आरोप था? क्या मुकदमा? जब पता ही नहीं था कैसे बोल रहे? नहीं, आपको ज्यादा पता है इसके बारे में। हमें नहीं, आपने बोला है, हमने नहीं बोला है। अब आप बताएं कि क्या आरोप था योगी जी पे? क्या वही पढ़े लिखे लोगों को लाओगे देश चलेगा, पढ़े लिखे लोग, बस अनपढ़ जाहिल को लाओगे तो ये इस देश का बुरा हाल होगा। तो पढ़ा लिखा कौन है? प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो IAS ऑफिसर रह चुके हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, पढ़े लिखे मुलायम सिंह यादव हैं, पढ़े लिखे लालू यादव है, कौन पढ़े लिखे? मैं बोलूंगा एक चीज बोलूंगा, दिल्ली के अंदर सबसे समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, IPS IAS हैं, इसलिए वहाँ प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी ये केजरीवाल जीत रहा है। अच्छा, क्योंकि आपको पढ़ा लिखा बना रहा है वो। नहीं तो योगी जी तो कहते हैं फ्री की रेवड़ियाँ बांट के जीत रहे हैं। हाँ तो फ्री की रेवड़ी क्या होती है? अगर आपका मेडिकल के अंदर यहाँ पे इलाज करा के देख लो, एक डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ पे जी, किसी लेबर के पास। नहीं, मैं तो कहती हूँ आप पहले से कंपेयर कर लो, पहले की गवर्नमेंट से कंपेयर करो। मैं ये कि नहीं पॉलिटिकल नहीं हो, आपको क्या फील होता है? फील क्या होता है? अभी मैं इलाज कराने जाता हूँ, पूरा घर बिक जाता है। पहले फ्री में इलाज होते थे। हाँ। नहीं 5 लाख तक रुपए का जो मैडम, मैं 76 साल का आदमी हूँ। आदमी ठीक हो जाता था, पहले हॉस्पिटल नहीं जाता था इंसान। हमें मालूम है क्या हो रहा है।
नहीं तो अब तो आयुष्मान भारत योजना की भी बात, 5 लाख तक का मेडिकल बीमा दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार में। और शायद कोई घुसखोरी नहीं है जी। आपको आयुष्मान भारत की जिसकी आप बात करें, जिस योजना की आप बात कर रहे हैं, आप जाके देखो, अगर उसके तहत अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर ओके है तो आपको तुरंत मिल जाएगा जी। और हमने इलाज होते हुए देखा है जी, चाहे यहाँ चाहे बिहार में भी हमने देखा है। आप एम्स में ले लो, एम्स में चले जाओगे तो 25% 30% आपको आयुष्मान भारत के पेशेंट मिलेंगे आपको, और बहुत बढ़िया से इलाज हो रहा है, डॉक्टर बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहा है। ये आंखों देखा हाल मैं बता रहा हूँ। क्या वास्तव में गाजियाबाद अब महिलाओं के रहने लायक नहीं है क्या? नहीं, गाजियाबाद क्या हो, तो गाजियाबाद, दिल्ली, इंदिरापुरम सभी जगह यही हाल है। ऐसा तो नहीं है कि खाली इंदिरापुरम में या गाजियाबाद में ऐसा हो रहा है तो ये सभी जगह। लेकिन ये अब कुछ ज़्यादा हो रहा है कि जैसे जैसे लॉकडाउन हुआ, लोगों के पास सोर्सेज नहीं है इनकम के, तो लोगों ने, जो छोटे लोग हैं, दिहाड़ी वगैरह ये सब बंद हो गई है, तो यही काम सोच लिया है करने के लिए। अब सुरक्षित के तो आप यह देखोगे कि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होते थे, लेकिन पहले कम थे, अब ज़्यादा हो गए हैं, बस ये है। पुलिस की गश्ती नहीं होती है क्या इन इलाकों में? इंदिरापुरम की बात कर लें या फिर मंगल चौक की बात कर लें। नहीं, पुलिस आएगी अभी थोड़ी देर में। पुलिस यहाँ पे पुलिस चक्का जाम रहेगा, लेकिन जिस टाइम पुलिस रहती है उस टाइम पे होती भी नहीं है घटनाएं का। तो जैसे स्कूल टाइमिंग हो गया, दोपहर में खाली हो गया, या 3-4 बजे का टाइमिंग हो गया, ताकि मार्केट की दुकानें ऑफ रहती है, उसी टाइम पे होती है अधिकतर घटनाएं। तो पुलिस के टाइम पे नहीं होती इतनी। जब पुलिस होती है तो उन्हें भी अलर्ट होता है ना कि पुलिस खड़ी होगी। या पहले पुलिस जगह जगह होती थी कि चलो मास्क नहीं है या अवेयरनेस है, अब कुछ भी नहीं है। अब ऐसे काम नहीं करती है पुलिस? नहीं करती है, लेकिन मतलब कम है ऐसा। जैसे पहले कोरोना ज़्यादा था तो पुलिस जगह जगह थी, अभी कोरोना का थोड़ा कम है तो पुलिस कम है। अब पुलिस कम है तो लोगों में क्या है कि कहीं भी कुछ भी हो जाता है अब तो। अच्छा, तो ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम की महिलाएं थीं जो हमारे साथ बात कर रही थी महिला सुरक्षा को लेकर। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।